हेलो दोस्तों, वेलकम टू ICM चैनल। सो आपसे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा बजाज फिनसर्व, दूसरा आपका होने वाला है नाइका और लास्ट में से बात करने वाले हैं ट्राइडेंट के बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखो और उससे पहले जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा दो ना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाए। तो डिस्कस करते हैं सबसे पहले बजाज फिनसर्व के बारे में। आज भी आपको बजाज फिनसर्व में यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट जो है ना एक आपको वोलेटाइल की तरह ही चलते हुए दिखाई दिया है। ठीक है, यहाँ पे 1 डे का चार्ट देख लो तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, डाउन, ठीक है, अप डाउन ऐसा ही चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। और आपका जो प्रीवियस क्लोज से बार बार ही आपको टच करते हुए दिखाई दिया, बार बार ही आपका ब्रेकडाउन भी होते हुए दिखाई दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे अंतिम में जो है इसके ऊपर ही आपका बंद होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, देखो जो मैंने सपोर्ट बताया था उसको जरूर यहाँ पे ध्यान में रखना। क्या सपोर्ट था? 1710 का। ठीक है, ये सपोर्ट के जब तक ऊपर ट्रेंड करेगा पूरा चांस बनता है कि यहाँ पे एक आपका अच्छा खासा लेवल देखने को मिल जाए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकर ने टारगेट भी दिया, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो आपका शेयर खान ने टारगेट दिया था 1950 का, और इसके ऊपर एक और टारगेट है लेकिन यहाँ पे मैं शो नहीं कर पा रहा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको जो एडलविसिस का भी आपका 1950 का टारगेट भी मिलते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो सारे ब्रोकर ही आपको बुल्लिश यहाँ पे नजर आ रहे हैं। प्लस देखो यहाँ पे बहुत से लोग अभी डर रहे हैं। ठीक है, क्यों ऐसे डर रहे हैं? क्योंकि बहुत से लोगों ने बाई कर लिया होगा, अभी भी बाई कर लिया होगा आपको जो 1800 के प्राइस में या उससे ज़्यादा के प्राइस से अभी तक बाई करके बैठे हुए। भाई डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तो बोलूँगा हमेशा एक अच्छा मौका है यहाँ से और थोड़ा ज़्यादा गिरावट हो जाए, जिससे यहाँ पे आप फ्रेश बाई करो। ठीक है, और यदि ये सब सोच रहे हो कि यार मैंने हाई प्राइस से बाई कर लिया, नहीं, कोई गलती नहीं है आपकी, आपने बाई किया वही सबसे अच्छी जो है ना आपकी सही बात है। ठीक है, क्योंकि बाई करो तो वही एक अच्छा डिसीजन भी होता है, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे बाई भी नहीं कर पाते हैं। बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जैसे आज का प्राइस चल रहा है आपको जो 1721 रुपये। ठीक है, अब लोग यहाँ पे सेट करेंगे यार 20 रुपये और घटेगा तो फिर मैं बाई करूँगा, फिर जब यहाँ पे 20 से जब घटेगा भी तो फिर लोग यहाँ पे 10 रुपये कम कर लेते हैं। ठीक है, वो जानते हैं कि आपको बजाज फिनसर्व एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे बाई नहीं कर पाते। तो आपने बाई किया उसके लिए तो यार एक लाइक बनता है। ठीक है, अब देखो जानते हो कि आपका बजाज फाइनेंस में जो है ना ऑलमोस्ट जो है आपको 50% से भी ज़्यादा का प्रमोटर जो होल्डिंग है वो आपका बजाज फिनसर्व भी रखती है। इसलिए हमसे बोलते हैं यार बजाज फिनसर्व जो है पेरेंट कंपनी है बजाज फाइनेंस का। प्लस बजाज फिनसर्व का देखोगे तो सारा ही जो इनका जो सेक्टर है, जो भी इनका कंपनी, जो ये कंपनी में आपको इन्वेस्ट की हुई है, या ऐसे समझो, या इनका जो आपका डाइवर्सिफाइड जो कंपनी है सारे ही लॉन्ग टर्म का फ्यूचर का ही आपका ब्रांड है। ठीक है, जैसे पहला क्या आपका हो गया फाइनेंस, दूसरा क्या आपका इंश्योरेंस। जानते हो कि आपका इंश्योरेंस सेक्टर भी बहुत ज़्यादा आपको लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सकता है, और ये पूरा लॉन्ग टर्म का चांस भी है, क्योंकि इस बार भी आपको फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसा कहना था कि आपका इंश्योरेंस सेक्टर में आपको ध्यान देने के लिए। ठीक है, और इसका मार्केट जो है बहुत ज़्यादा आपको आगे बढ़ते हुए आपको दिखाई देगा फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए। प्लस अब आता है यहाँ पे आपको फाइनेंस सेक्टर का, और जानते हो कि यदि आपको बजाज फाइनेंस में आपको जो RBI के द्वारा यदि आपको अप्रूवल मिल जाता है तो फिर तो यहाँ पे गजब की तेज़ी मिलते हुए दिखाई देगा। क्योंकि जब आपका बजाज फाइनेंस में कुछ भी तेज़ी आएगी या कुछ भी सपोर्ट उसको मिलेगा तो उसका जो यहाँ पे साफ तौर से सपोर्ट आपको बजाज फिनसर्व में भी आपको मिलने वाला है। ठीक है, गिरावट होगा तो उस तरह से गिरावट देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ भी थोड़ा कमजोरी रहेगा, लेकिन जब तेज़ी आएगा तो यहाँ भी आपको सपोर्ट ही मिलते हुए आपको दिखाई देगा। ठीक है, तो उसके लिए निश्चिंत रहो। बहुत से लोग यहाँ पे डाउट होता है कि कौन सा स्टॉक में यहाँ पे बाई करे नहीं, तो मेरे हिसाब से जरूर आपको जो है बजाज फिनसर्व में भी आपको बाई करना चाहिए। यही सेम जो है आपका जो करंट जो अभी जो देखने को मिल रहा है, बहुत से लोग डर रहे हैं ना, यही आपका सेम हुआ था बजाज फाइनेंस का, जो मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है। ठीक है, क्या हुआ था ऑलमोस्ट जो यहाँ पे आपका बजाज फाइनेंस ने भी आपको 5 साल पहले स्टॉक स्प्लिट प्लस बोनस दिया था, और प्राइस घटकर आपका आ चुका था 900 1000 तक। ठीक है, और 1000 से घटकर आपका आ चुका था 700। बहुत से लोग यहाँ ऐसा बोल रहे थे कि नहीं अब ये शेयर आपको आगे नहीं जाएगा और ज़्यादा गिरावट होगा, लेकिन बहुत से लोगों ने यहाँ पे आपको बाई किया, और आज उसका यहाँ पे आप देख सकते हो कि 700-800 का स्टॉक अभी आपको 8000 टच करके आपको देखने को मिला था। ठीक है, तो इसलिए शेयर मार्केट में जब आप आए हो पैसा लगाने के लिए, और यदि आपने एक अच्छे कंपनी को चुना है तो आपको पेशेंस आपको जरूर दिखाना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे तुरंत यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है बेच करके आप निकल जाओगे, नहीं। हाँ, यदि आपका एक शॉर्ट टर्म का मोटो है तो फिर सही है, क्योंकि देखो शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना सबसे हार्ड होता है मेरे हिसाब से। लॉन्ग टर्म में तो यार पैसा आप एक अच्छे स्टॉक को ढूंढ लेते हो, यहाँ पर टाइमली यहाँ पे चेक करते हो कि सही कि आपका फाइनेंस रिपोर्ट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म पैसा बनेगा। ठीक है, लेकिन यदि आप शॉर्ट टर्म में पैसा कमा रहे हो ना, तो फिर यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बहुत हार्ड होता है। शॉर्ट टर्म के लिए बार बार यहाँ पर चार्ट देखना पड़ता है, क्या सपोर्ट है नहीं है, बाहरी कोई ऐसा तो न्यूज़ नहीं आ रहा है,
आपको फ्यूचर का क्या कुछ ऐसा न्यूज़ आ सकता है जिससे कुछ इम्पैक्ट पड़े, तो सारा चीज़ यहाँ पे देखना पड़ता है, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ज़्यादा कुछ उतना फोकस नहीं करना पड़ता। जो लोग ऐसे आपको बिजनेसमैन है या जिनका जॉब है, तो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता है कि वो यहाँ पे डेली आपको चार्ट एनालिसिस करे, ठीक है। तो आपको हर लोगों के लिए एक अलग अलग सेक्टर है और दोनों में ही आपका फ़ायदा ही देखने को मिलेगा, ठीक है। बस यहाँ पे आपको जो एनालिसिस जो है ना वो यहाँ पे सही करना है और पेशेंस जरूर आपको देना है। ये कंपनी बजाज फिनसर्व जो यहाँ पे 5 साल की टर्न में ऑलमोस्ट जो यहाँ पे 200% से ज़्यादा के आपको रिटर्न यहाँ पे दे दी है, तो फिर यहाँ पे दिक्कत वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आराम से होल्ड करके चलो। और अभी तो जब आपका स्टॉक स्प्लिट जब बोनस आपको हो चुका है, तो इससे यहाँ पे आपको लिक्विडिटी आपको बढ़ चुकी है, ठीक है। और जानते हो कि इसका बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको आराम से क्या करना है, होल्ड करके आपको चलना है, ठीक है। क्योंकि जब आपका लिक्विडिटी जब बढ़ेगी तो फिर बहुत ज़्यादा ही आप ही को जो है बेनिफिट आपको यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। तो बस अब यहाँ पे एक चीज़ और डाउट है कि क्या अभी बाई करना यहाँ पे आपको सही रहेगा? नहीं, देखो बाई हमेशा आप कर सकते हो, लेकिन मेरे हिसाब से अभी जो यहाँ पे बाई करने का ना दो कारण हो सकता है, ठीक है। पहला ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे जल्द ही आपको एक जो लेवल यहाँ पे देखने को मिल जाए, जो लेवल आपका है 1800 का, और नहीं तो ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थोड़ा गिरावट भी हो जाए। क्योंकि देखो यार, जब इसके पहले जब आपका 300 पॉइंट का जब मार्केट में तेजी हुआ था, तो उस दिन यहाँ पे कोई भी शेयर में कोई भी प्रभाव देखने को नहीं मिला। क्योंकि जब जानते हो कि जब ऐसे जब निफ्टी 50 जब 300 पॉइंट जब तेजी आएगा तो बहुत ज़्यादा आपको इम्पैक्ट पड़ता है, लेकिन उस तरह से इम्पैक्ट पड़ते हुए दिखाई नहीं दिया। तो मेरे हिसाब से अभी क्या करो ना, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए कर रहे हो, लॉन्ग टर्म में सोच रहे हो, तो फिर आप जो है बाई कर सकते हो, ठीक है। लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप ऐसा सोचें जिसका आपका मान लो आपको 2 मंथ का टारगेट है या 3 मंथ का टारगेट है, तो बाई कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन पूरा पैसा मत लगाना, यहाँ पे धीरे धीरे करके यहाँ पे बाई करना, ठीक है। और यदि शॉर्ट टर्म के लिए देख रहे हो, तो यदि आपको लेवल यदि मिल जाता है, जो आपको इस लेवल से कम मिल जाता है, ठीक है, तो फिर उस समय बाई करना, ठीक है। अभी यहाँ पे वेट कर लो और एक अच्छा टारगेट यहाँ पे देखो कि यहाँ पे यदि आपने पहले से बाई किया हुआ है, तो आप आराम से होल्ड करके चलो, जल्द ही आपको एक अच्छा टारगेट भी देखने को मिल जाएगा और सारे ब्रोकर ही आपको बुलिश नजर आ रहे हैं। तो होप इसके रिगार्डिंग आपका डाउट जो है वो यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो डिस्कस करते हैं आपको नायका शेयर के बारे में। जानते हो कि नायका शेयर का आपका जो है बोनस यहाँ पे दे चुकी है कंपनी, और यहाँ पे कब तक शेयर आपको मिलेगा ये भी बहुत से लोग यहाँ पे डाउट होगा। देखो यहाँ पे आपको जो है ना 28 दिन के अंदर पहले शेयर मिल जाएगा, तो उसके लिए निश्चिंत रहो कि क्या मिलेगा नहीं मिलेगा ये कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ, जो यहाँ पे नए आए हुए हैं या जिनको पहली बार आपको बोनस मिल रहा है, तो उनके लिए यहाँ पे डाउट हुआ था, उनको डर लगता है, लेकिन डरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। आराम से वेट कर लो। आपका बोनस शेयर है, यदि आपने यहाँ पे टाइम से पहले बाई किया हुआ है, तो ज़रूर यहाँ पे आपका जो क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन फ्री रहो। अब यहाँ पे टेंशन क्या लेना है ना, यहाँ पे क्या लॉस आपको हो सकता है, क्या लॉस हुआ है वो यहाँ पे जान लो। जानते हो कि यदि आप जो किसी भी शेयर में बाई करते हो और आपका प्रॉफिट आपका जो 1 लाख से जब ज़्यादा होता है, तो 1 साल का यहाँ पे आपको क्या होता है 10% का आपको जो कैपिटल गेन टैक्स लगता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा ना, अब देखो जब आपका जो 5 शेयर जो आपको फ्री में मिला है, जो आपको मिलने वाला है, उसके रिगार्डिंग अब यहाँ पे आपको लॉस होगा, ठीक है। यदि आपका प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट तो हो रहा है क्योंकि बहुत से लोग जो आईपीओ में पहले से बाई की वजह से 1125 का, तो अभी तो यहाँ पे 1200 के ऊपर का आपको जो ट्रेंड चलते हुए दिखाई दे रहा है। यदि आप यहाँ पे जो है मल्टीप्लाई करोगे 6 से, तो ठीक है, तो यहाँ पे फ़ायदा हो रहा है। लेकिन यदि आप बेचोगे तो फिर यहाँ पे आपको टैक्स लगेगा और वो टैक्स यहाँ पे ज़्यादा लॉस हो सकता है। लेकिन देखो यहाँ पे अभी क्या करना चाहिए, जो लोग सोच रहे हैं फ्रेश बाई करने का या एवरेज करने का, तो उनके रिगार्डिंग मैं बता दूँ। देखो जब कंपनी जब बोनस जब आपको अनाउंस करती है, तो उस समय तेज़ी होता है, ठीक है, उस समय क्या होता है गेन होते हुए दिखाई देता है। और जब कंपनी जब है ना बोनस के बाद, जैसे मान लो एक्स रेट खत्म हुआ, तो यहाँ पे 3-4 दिन 7 दिन ऐसे ही चलते हुए जो तेजी चलते हुए दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी इस झांसे में मत फंसना, ठीक है। वेट कर लो 7 डेज, ठीक है, 7 दिन बस यहाँ पे वेट कर लो क्या देखने को मिल रहा है। 7 दिन तक यदि आपका एक जो पॉजिटिव वाइब यहाँ पे देखने को मिलेगा तो फिर सही है, और यदि करेक्शन देखने को मिल जाए तो फिर से ऐसा हो सकता है कि साथ जो आपका 180 में जो देखने को मिल रहा था फिर से उसी लेवल पे भी देखने को मिल जाए, ठीक है। तो इसलिए अभी वेट करके चलो, क्योंकि जानते हो कि इसका वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको हाई देखने को मिलता है, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, देखो वैल्यूएशन तो हाई है, यहाँ पे साफ तो सब देखने को मिल रहा है पी, लेकिन यहाँ पे आपको जो कंपटीशन आपको ज़्यादा है, ठीक है, फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से। लेकिन देखो यहाँ पे यदि आप ऐसा पूछोगे कि नायका क्या यहाँ पे, जिससे बहुत से लोगों से जो मैंने पूछा भी कि नायका क्या यहाँ पे सही है या नहीं, तो बहुत से लोग एक आपका पॉजिटिव ही आपका जो है ना आपको रेटिंग देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे लोग आपको अच्छा ही सलाह देंगे, जिससे यहाँ पे लेडीज़ ज़्यादातर आपको नायका के बारे में एक अच्छा रिव्यू आपको देंगे जो यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी यहाँ पे चेक करना चाहिए जब कंपनी के बारे में पैसा लगा रहे हो, तो यानी कि वो कंपनी क्या सही में
उनका जो कस्टमर रिव्यू यहाँ पे सही है या नहीं, तो एक पॉजिटिव ही रिव्यू आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि उनका ऐसा मानना है कि जेन्युइन यहाँ पे एक आपका सामान मिलता है। तो मेरे हिसाब से देखो नायका एक अच्छा शेयर है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन कम होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है, वो एक अलग बात है। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका ग्रोथ का पूरा चांस है। तो आराम से होल्ड करके चलो, डरने वाली कोई भी बात नहीं है कि आपने इसे बाय किया हुआ है जो बोनस के पहले 2000 में या 2200 में या 2300 में, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। लेकिन अभी मैं एवरेज करने के लिए मैं सलाह नहीं देने वाला, लेकिन अभी वेट करो, ठीक है। कंपनी ज़बरदस्त है, लॉन्ग टर्म में ज़रूर यहाँ पे गेन दिखाएगी और उस समय आपका जो है ना पीछे का जो भी लॉस हो रहा है वो सारा आपका मेकअप हो जाएगा, उससे ज़्यादा कोई प्रॉफिट देखने को मिलेगा, ठीक है। सेम सिचुएशन आपका हुआ था IRCTC के साथ, जब यहाँ पे कंपनी ने जब स्टॉक स्प्लिट जब नहीं दिया था, उसके पहले क्या हुआ था, 1500 का शेयर, ठीक है, जो बहुत लोगों ने बाय किया था और घटकर आपको आ गया था 900 1000, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे डर रहे थे। अब जब प्रॉफिट जब देना स्टार्ट हुआ तो अब जानते हो कि यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक आपको चला गया था, ठीक है। तो इसलिए पेशेंस दिखाना ज़रूरी होता है। कंपनी में जब पैसा लगा रहे हो तो यहाँ पर रिटर्न नहीं, समझना भी ज़्यादा ज़रूरी है कि क्या कंपनी सही में ग्रोथ कर सकती है या नहीं। तो इसलिए बोलता हूँ कि यहाँ पे जो है ना सही से इसके बारे में जानो, ठीक है, तो ही पैसा बना पाओगे। कंपनी अच्छा, मैं बस यही बात बोलूँगा, कंपटीशन ज़्यादा है, लेकिन इसका जो आपका रिव्यू है ना वो रिव्यू एक पॉजिटिव ही रिव्यू देखने को मिलता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि होल्ड करके चलो। वैल्यूएशन थोड़ा सा हाई है तो इसलिए मैं अभी सलाह नहीं देने वाला, और अभी जो लेवल है वो भी थोड़ा वेट करना, एक सही डिसीजन होगा, उसके बाद ही उसमें फ्रेश बाई करना या एवरेज करना। तो अब नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टॉक का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड, ठीक है। जानते हो कि इसका आपको जो Q2 का जो रिजल्ट आपको आया था और रिजल्ट यहाँ पे सही देखने को नहीं मिला आपका ईयर ऑन ईयर के वाइज से, ठीक है। रिजल्ट क्या सही देखने को नहीं मिला, रिजल्ट यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर पे सही देखने को नहीं मिला। जानते हो कि देखो किसी भी शेयर में हम सब यहाँ पे क्या चेक करते हैं, आपका क्या सालाना आधार में यहाँ पे कंपनी ग्रोथ है या नहीं। अब देखो यहाँ पे एक खास बात है इस कंपनी का, जो आपको रेवेन्यू में कोई फर्क पड़ते हुए दिखाई नहीं दिया। रेवेन्यू के आधार पर आपका जो है ईयर ऑन ईयर पे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा जो ये जून का दिखा रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन देखो यार रेवेन्यू में ज़्यादा फर्क देखने को नहीं मिला है। ऐसे मैं काम करता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद आगे का डिस्कस करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो जैसे जैसे सेल्स क्या होता है इसका क्वार्टरली यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे जो रेवेन्यू में ज़्यादा फर्क आपको पड़ते हुए दिखाई नहीं दिया, कम है, लेकिन उस तरह से नहीं, क्योंकि देखोगे तो यहाँ पे जून 2021 में था लगभग जो है 13 14, फिर 16 हुआ, फिर 19 फिर हुआ, फिर 18 हुआ, फिर 16 हुआ और इस बार 14 देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो रेवेन्यू में यहाँ पे कमी आई है, लेकिन देखोगे यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के वाइज से ना तो यहाँ पे कम है। लेकिन देखो यहाँ पे मेन फर्क क्या पड़ता है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिरावट ही देखने को मिला है। देखोगे तो यार क्वार्टर में तो एक भारी सा यहाँ पे जो गिरावट है 129 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 37 करोड़। वही चेक करो यहाँ पे आपका ईयर के वाइज से ना तो 235 करोड़ से, ठीक है, 235 करोड़ से घटकर आपका 37 करोड़ देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंपनी क्या की खर्च में बिल्कुल कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से ऐसा रिजल्ट देखने को मिल रहा है और बहुत से लोग यहाँ पे डर रहे हैं। डरना भी चाहिए, क्योंकि देखो यार हम सब जो कंपनी के बारे में क्या चेक करते हैं, क्या उसका फंडामेंटल सही है या नहीं, और जो फंडामेंटल कैसे मालूम चलता है, क्या कंपनी का लगातार सेल्स में ग्रोथ है या नहीं है, प्रॉफिट में यहाँ पे ग्रोथ है, EPS में क्या ग्रोथ है, क्या कैश फ्लो यहाँ पे सही से चलते हुए दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है। तो अब देखो यहाँ पे कैश फ्लो में थोड़ा सा दिखाता हूँ कि आपका इस कंपनी का सही है या नहीं है। देखो कैश फ्लो होता है क्या, ये शायद मैंने बहुत सारे वीडियो बताया है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए थे उनके लिए जानना जरूरी है। कैश फ्लो हमें आपको यहाँ पे ये बताता है, जैसे कि मान लो कंपनी जो यहाँ पे 100 रुपये का यहाँ पे माल बेच रही है, ठीक है, और ये 100 रुपये जो माल बेच रही है, क्या ग्राहक ने यहाँ पे पैसा दिया या नहीं दिया। तो ये जो आपका ट्रांजैक्शन है ये आपका शेयर होल्डर को कैसे मालूम चलेगा कि जो भी कंपनी सामान बेच रही है उसका पैसा भी आपको रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पे कंपनी कैश फ्लो चेक करेगी कि देखो कैश फ्लो यहाँ पे 3 तरह का होता है, ठीक है, जानते हो। पहला क्या आपका ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, कंपनी कहाँ इन्वेस्ट कर रही है, फाइनेंस का प्लस ऑपरेटिंग का। लेकिन मेन क्या होता है, मेन आपका होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तो आपको फाइनेंस का है, इन्वेस्टिंग का कर रही है कंपनी, ये सब एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। मेन हम क्या चेक करने वाले हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। और इसका चेक करने का एक सिंपल लॉजिक क्या होता है जो मैं शॉर्ट बता दूँ यहाँ पे आपको। यहाँ पे जो नंबर है जो है ना आपको मार्च 2022 का 903 करोड़, बस चेक करो कि मार्च 2022 में जो टोटल प्रॉफिट हुआ है क्या यहाँ पे कैश फ्लो से कम देखने को मिल रहा है या नहीं। जैसे मान लो प्रॉफिट आपका हो रहा है, ठीक है, प्रॉफिट आपका हो रहा है 100 करोड़, कैश फ्लो आपका है 110 करोड़, तो फिर सही है। 100 करोड़ से यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पे सही देखने को मिला है, ठीक है। 100 करोड़ से जब ज़्यादा है तो फिर सही है।
लेकिन वही यदि आपका 100 करोड़ से आपका जो यहाँ पे आपका 80 करोड़ है तो फिर खराब देखने को मिल रहा है। हाँ, लेकिन 100 करोड़ से 90 करोड़ है तो ऐसा हो सकता है शायद यहाँ पे एक साल में कुछ दिक्कत आ जाए, या 80 करोड़ तो कुछ शायद या इस साल में कुछ खराबी आया होगा, बहुत सारा कारण हो सकता है। तो इसलिए 2-3 साल यहाँ पे चेक करना चाहिए। तो आप देखो मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ कि क्या 903 करोड़ से यहाँ पे कम है या नहीं आपका प्रॉफिट। तो देख सकते हो कि यहाँ पे आपको 834 करोड़ आपको देखने को मिलता है मार्च 2022 में। तो कैश फ्लो इस कंपनी का सही से मैं बोलता हूँ कि फंडामेंटली एक स्ट्रॉन्ग कंपनी है। हाँ, रिजल्ट यहाँ पे अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है तो इसलिए ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और आज जो इम्पैक्ट देखा भी था आपने कि जो 31 से जो है ना घट कर आपका जो 31 तक लो जाते हुए दिखाई दिया, लेकिन फिर एक अच्छा रिकवर देखने को मिला है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूँगा अभी होल्ड करके चलो, ज़्यादा डरने वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं कि शेयर को सेल कर देना, नहीं, एक सपोर्ट है, वो सपोर्ट यहाँ पे जान लो क्या सपोर्ट है। 34 रुपया 10 पैसा, ये एक अच्छा सपोर्ट देखने को मिलता है और इस सपोर्ट के ऊपर ही क्लोजिंग देते हुए दिखाई दिया है। तो अभी आराम से होल्ड करे चलो, जब इस लेवल को जब तोड़ेगा ना तो फिर यहाँ पे कुछ गिरावट हो सकता है, लेकिन अभी आराम से होल्ड करके चलो। ठीक है, तो चलो होप इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट हो क्लियर हो गया होगा। तो कोशिश करें मैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर शेयर ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले यार मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं शेयर भी कर देना। ठीक है, तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।